दोस्तों, हमारे मोदी जी आजकल बड़े व्यस्त हैं। लगातार अलग अलग राज्यों में विकास कार्यों का या तो उद्घाटन कर रहे हैं या आधारशिला रख रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों काफ़ी दुखी भी हैं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जब से वो तीसरी बार पीएम बने हैं, लोग उनके मज़े ले रहे हैं, लोग उनका मखौल उड़ा रहे हैं, काफ़ी परेशान लग रहे थे। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि मोदी जी को ज़रा अपनी पार्टी में जो लगाम उन्होंने अपने हाथ में ली थी ना, उसको टाइट करना चाहिए। नहीं तो ऐसी स्थिति आ रही है बीजेपी में दोस्तों कि मोदी और अमित शाह कोई आदेश दे रहे हैं और बीजेपी के नेता उनसे कूड़ा कूड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, ये है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह बेसिकली कांग्रेस के खांटी नेता रहे हैं और अहिरवाल बेल्ट जो है हरियाणा की, उसमें इनका बहुत प्रभुत्व है। मतलब माना जाता है 10 से 12 सीटें, कई लोग तो कहते हैं 20 सीटों पे भी इनका प्रभाव है। राव इंद्रजीत सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ 2014 की बात और ये बीजेपी में शामिल हो गए। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह जब से कांग्रेस में थे तब से इनके सीएम बनने की ख्वाहिशें थी। अब बात भी ठीक है भाई, नेतागिरी आदमी करता क्यों है? सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए। राजनीति में तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो राव इंद्रजीत सिंह की भी महत्वाकांक्षाएं थी और क्योंकि ये इस बात का गुमान है राव इंद्रजीत सिंह को कि भाई मैं तो 20 सीटों को प्रभावित करता हूं, तो ये हमेशा से ही पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाते रहे कि मुझे सीएम बनाओ। लेकिन बीजेपी आलाकमान के आगे थोड़ी किसी का दबाव चलता है। अरे हमारे मोदी जी ने जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन अब इस दौर को भी तो गुजरे एक दौर हो चुका है। हुआ ये दोस्तों कि मोदी जी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में रैली कर रहे आए कुछ दिन पहले। उन्होंने एक बात बोली, उस बात को कूड़ा कूड़ा कर दिया बीजेपी के नेता राव इंद्रजीत सिंह ने। कैसे? पहले आप मोदी जी की बात सुनिए। बात बताऊंगा। पहले कांग्रेस में जो एक अंदरूनी महाभारत चल रही है, अरे जरा उसे तो संभालो। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो पूरा दलित समाज देख रहा है। दोस्तों, मोदी जी कुरुक्षेत्र की रैली में कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी पर बात कर रहे थे, जो कि है सच्चाई है भाई। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट है। खुलेआम सब जानते हैं इस गुटबाजी के बारे में। लेकिन मोदी जी अपनी पार्टी की गुटबाजी पर क्या करेंगे? दोस्तों, एक तरफ मोदी जी अपने विरोधियों की गुटबाजी को लेकर उनको निशाने पर ले रहे हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी में हालत खराब है। अब मोदी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने सीएम नायाब सिंह सैनी की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि वो बड़े बड़ों से बड़े हैं। एक तरह से उनकी तारीफ करते हुए उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था इनडायरेक्टली। और इससे पहले दोस्तों अमित शाह भी साफ कर चुके हैं कि बीजेपी जो है नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रही है। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सैनी साहब के ठीकरे पर, सैनी साहब के कंधों पर हार का बोझ डाल रही है बीजेपी। लेकिन छोड़िए, वो बीजेपी का फैसला है। लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब पार्टी का नेतृत्व मोदी और अमित शाह कह चुके हैं कि नायाब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे, तो फिर ये क्या हो रहा है? राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के नेता अपने आलाकमान को सुनाते हुए कह रहे हैं 12 साल में तो कूड़ी यानी कि कूड़े का बड़ा ढेर का भी नंबर आ जाता है। 10 साल तक हमने बीजेपी की सरकार बनाई, हम कूड़ी से भी गए गुजरे तो नहीं है। बताइए, अपने आप को कूड़ा कहलाने को तैयार है सीएम बनाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं अपनी पार्टी आलाकमान से कि 12 साल में तो कोई कूड़े का ढेर होता है ना, उसको भी उठाने वाले लोग आ जाते हैं, तो हम में क्या बुराई है? अब तो हमारा भी नंबर आ जाना चाहिए, सीएम हमको भी बना दो। राव इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं पार्टी आलाकमान से कि जो सीएम आप घोषित कर रहे हैं हमको नहीं मंजूर वो सीएम, हम बनेंगे सीएम। और दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह का खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करना अब पुरानी बात हो गई है। हर दिन राव इंद्रजीत सिंह खुद के सीएम बनाने की ख्वाहिश लगभग अपने लोगों के बीच ले जाते हैं, कहते हुए कि देखिए मेरे साथ कितनी ज्यादती हो रही है, मुझे सीएम नहीं बनाया जा रहा है। और इसे लेकर ऐसा लगता है कि बीजेपी में वो अच्छी खासी उनकी नाराजगी है बीजेपी से। अब दोस्तों, आप कहेंगे तो क्या हो गया, एक नेता सीएम बनना चाहता है तो महत्वाकांक्षा तो हर किसी की होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों, राजनीति में तो महत्वाकांक्षा ही होती है। हर आदमी राजनीति में पार्षद बनने, सांसद बनने, विधायक बनने, मंत्री बनने, सीएम बनने, पीएम बनने आता है, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन महत्वाकांक्षा एक की हो तो समझ में आए ना। मोदी जी सैनी साहब को सीएम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं, राव इंद्रजीत कह रहे हैं मैं बनूंगा सीएम। वहीं दूसरी ओर अंबाला कैंट से 6 बार के विधायक अनिल विज को लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी। अनिल विज ने भी कह दिया था कि आज तक मैंने अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, 6 बार का विधायक हूं, 7वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं, अब तो मेरी पार्टी को मुझे सीएम कैंडिडेट घोषित कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सीएम बनाया तो मैं हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा।
हाय राम, किसने सोचा था दोस्तों कि मोदी जी के रहते मोदी जी किसी को सीएम कैंडिडेट घोषित करें और उनके दो बड़े नेता अपने अपने इलाके के बड़े नेता कहें नहीं ये नहीं मैं बनूंगा सीएम, फिर तीसरा कहे नहीं ये नहीं मैं बनूंगा सीएम। अब बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि सीएम तो ये तब बनेंगे जब बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन इस हालत में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? मैं तो कह रही हूँ विपक्षियों की गुटबाजी छोड़िए, मोदी जी अपनी पार्टी की गुटबाजी पर लगाम लगाइए। वैसे भी आपकी पार्टी के नेताओं को हरियाणा में गांव देहात में घुसने नहीं दिया जा रहा, किसी को दौड़ाकर भगाया जा रहा है, किसी के लिए मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि हरियाणा में 2 बीजेपी के नेता स्टेज में भिड़ गए थे और ये जो मंच था ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मंच था कि कुर्सी ना मिलने को लेकर एक नेता नाराज हो गए और उन्होंने हवा में कुर्सी उछाल दी। तब भी अच्छी खासी किरकिरी हुई थी बीजेपी की। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की गुटबाजी पर बहुत बात होती है, ये बात सही है कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी में हद दर्जे की गुटबाजी है हरियाणा के अंदर। कांग्रेस के साथ प्लस पॉइंट क्या हुआ कि पहले ही उसके साथ हुड्डा और शैलजा गुट था हरियाणा के अंदर, लेकिन एक और गुट हुआ करता था, एक कुलदीप बिश्नोई का गुट था और एक किरण चौधरी का गुट था। लेकिन कांग्रेस का फायदा कह लीजिए या बीजेपी का नुकसान कह लीजिए कि ये दोनों बीजेपी में शामिल हो गए। किरण चौधरी अपनी बेटी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई और कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये जो 2 बड़े गुट थे ये एक तरह से अब बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अपने गुटों के साथ हुए हैं और बीजेपी में पहले से ही गुटबाजी चरम पर है। अब मनोहर लाल खट्टर भले ही 9.5 साल सीएम रहे हो, अंत में उनको हटा दिया गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि टिकटों का बंटवारा में तो खट्टर साहब की चली है। उनका एक अलग गुट है जिसके पीछे आरएसएस खड़ा हुआ है, एक गुट अमित शाह का गुट है, एक गुट कहते हैं मोदी जी का गुट है, कुलदीप बिश्नोई अपना अलग गुट चला रहे हैं, किरण चौधरी आई हैं तो अपने समर्थकों के साथ जाहिर तौर पर अपने अलग गुट को लेकर आएंगे, अपने अहम के साथ आई होंगी। तो हद दर्जे की गुटबाजी तो बीजेपी में चल रही है। कोई खुलेआम बोल रहा है मुझे सीएम बनाओ, कोई खुलेआम बोल रहा है अब तो कूड़े का भी नंबर आ गया, कम से कम मेरा नंबर तो लगाओ। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बीजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी का ऐसे खुलेआम कूड़ा करना बंद कर देना चाहिए। सारे जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं हरियाणा के, मोदी जी उनको सबको बुलाएं, मीटिंग कर लें और आपस में सब तय कर लें कि सीएम कौन बनना चाहता है। उसके बाद लोगों को बताएं कि सीएम कौन बनना चाहता है। ऐसी छीछा लीडर वो भी बीच चुनाव में अच्छी लगती है क्या दोस्तों कांग्रेस की गुटबाजी पर तो कांग्रेस ने काफी हद तक लगाम लगा ली है। ये बात सही है कि अभी भी गुटबाजी है और उस गुटबाजी में जो सबसे बड़ा गुट है वो हुड्डा परिवार है। जो टिकटों का बंटवारा हुआ है 90 विधानसभा सीटों में करीब 74 के आसपास जो टिकट हैं बताया जाता है कि वो हुड्डा परिवार के कहने पर बांटे गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, या आप उनसे इत्तेफाक रखें ना रखें, वो सबसे बड़ा ब्रांड तो है ही हरियाणा के, लेकिन कुमारी शैलजा के कहने पर भी कम से कम 5 से 6 टिकट बांटे गए। ये बात सही है कि दोनों का गुट है। कुमारी शैलजा के समर्थक भी चाहते हैं कि वो सीएम बने, उनके लिए तो बाकायदा पोस्टर छपवा दिए गए थे चुनाव के दौरान। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी अपनी गुटबाजी पर काफी हद तक लगाम लगाई है। इस तरह की जो खुलेआम बयानबाजी हो रही थी, रणदीप सुरजेवाला की मैं सीएम बनना चाहता हूँ, कुमारी शैलजा की कि मैं सीएम बनना चाहती हूँ, इस तरह की बयानबाजी अब कांग्रेस में कम हो गई है, या फिर ये कह लीजिए कि बंद हो गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ बंद हुई तो वहां शुरू हो गई। अब बताइए, इतने बड़े नेता अपने आप को कूड़ा कह रहे हैं सीएम बनने के लिए, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या होगी। हरियाणा की जनता ये सब देख रही है। मोदी जी जल्दी से जल्दी इस पर लगाम लगाइए। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आखिर बीजेपी की ये जो कूड़ा पॉलिटिक्स है हरियाणा के अंदर कितना कूड़ा करेगी, उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।